नमस्कार दोस्तों। जब रात का अंधेरा हर ओर फैल जाता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगती है, पर उसी समय भीतर की दुनिया जागती है। ध्यान की असली शुरुआत वहीं से होती है, जब हम अपने चारों तरफ के शोर से हटकर खुद के साथ बैठने लगते हैं। उस समय न तो कोई बोलता है न कोई सुनता है, लेकिन एक आवाज ऐसी होती है जो किसी कान से नहीं सुनी जाती, वह अंदर से आती है। रात्रि का ध्यान इसी मौन की ओर पहला कदम है। यह ध्यान कोई विचार नहीं बल्कि अनुभव है। इस अनुभव को पाने के लिए किसी बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक सरल निर्णय चाहिए, खुद से जुड़ने का। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सिर्फ इस दुनिया में जीने से संतुष्ट नहीं है। शायद आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, क्या यह जीवन बस इतना ही है, या परमात्मा का अनुभव क्या किसी के लिए भी संभव है। इस वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न किताबों में मिलती है न शब्दों में। यह यात्रा भीतर की है, जहां सिर्फ आप हैं और आपके अस्तित्व की सच्चाई। अगर आपका दिल कहता है कि अब समय आ गया है खुद को जानने का, अपने जीवन को अर्थ देने का, तो इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखें। हर शब्द, हर विचार आपको उसी परम शांति की ओर ले जाएगा जिसकी एक झलक आपके भीतर पहले से छिपी हुई है। अगर आपको लगे कि ये बातें आपके मन को छू रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और की आंखें खोल दे। जब हम रात्रि के ध्यान में उतरते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन की गति महसूस होती है। एक ऐसा मन जो सारे दिन दौड़ता रहा, अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी अनुभव किया है कि यह मन दिन भर की भाग दौड़ के बाद भीतर ही भीतर भारी क्यों लगने लगता है? और क्या यह मन ही वह दीवार है जो परमात्मा को देखने से हमें रोकती है? जब हम रात के समय अपने नेत्र बंद करते हैं तो बाहर की रोशनी से नहीं बल्कि भीतर की हलचल से जूझते हैं। यह हलचल विचारों की होती है, अधूरे कामों की, बीते पलों की, आने वाले कल की। ध्यान में बैठते ही हमें सबसे पहले वही विचारों की भीड़ दिखाई देती है। लोग समझते हैं कि ध्यान का अर्थ है तुरंत शांति का अनुभव, लेकिन पहली सच्चाई यही है कि ध्यान शुरुआत में एक युद्ध है अपने ही विचारों से। लेकिन क्या यह युद्ध हारने के लिए है? बिल्कुल नहीं। यह युद्ध स्वीकार करने के लिए है। जब आप अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते बल्कि बस उन्हें देखने लगते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तभी एक रहस्य खुलता है। आप देखना शुरू करते हैं कि ये विचार आप नहीं हैं। ये तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह आप हैं, और वही आप ही परमात्मा की झलक पाने की पहली सीढ़ी है। रात्रि का समय इसीलिए अनमोल है, क्योंकि यह विचारों को पकड़ने नहीं बल्कि उन्हें गुजरते हुए देखने का अवसर देता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है, अगर मैं अपने विचारों से अलग हूं तो फिर मैं वास्तव में कौन हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और रात्रि ध्यान का यही उद्देश्य है, आपको इस प्रश्न की गहराई में ले जाना। अब एक और रहस्य समझिए। जब आप हर रात ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर एक अलग प्रकार की चुप्पी को महसूस करने लगते हैं। यह चुप्पी बोझ नहीं होती, यह डर नहीं होती, यह शांति होती है। और यही शांति आपको उस द्वार तक ले जाती है जहां पहली बार परमात्मा की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। पर क्या परमात्मा कोई रूप है, कोई आकाश से उतरता प्रकाश, या कोई दिव्य संगीत? नहीं, ये आपकी सोच के परे है। ये पहली अनुभूति सिर्फ इतनी होती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर कोई है, शांत, प्रेममय, साक्षी भाव में। वह कोई नहीं, वही है जिसे परमात्मा कहते हैं। कभी कभी ध्यान में बैठते समय कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ कंपन महसूस होता है। किसी ने हाथ छुआ, हवा सी कुछ उनके चारों ओर घूमती है। ये कोई कल्पनाएं नहीं होती, ये उस उपस्थिति के पहले संकेत हैं जो आपके आसपास हमेशा रही, लेकिन आप दिन भर की दौड़ में उसे सुन ही नहीं पाए। अब जब रात्रि का सन्नाटा आपको घेरे हुए होता है और आप भीतर टिक जाते हैं, तब यह उपस्थिति खुद को दिखाने लगती है। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। ध्यान कोई मशीन नहीं है जिसमें बटन दबाते ही परिणाम मिल जाए।
यह तो एक प्रेममय आमंत्रण है, जैसे आप हर रात उसी स्थान पर बैठकर किसी अदृश्य प्रेमी की प्रतीक्षा करते हैं और धीरे धीरे वह प्रेमी स्वयं आपके पास आकर बैठता है बिना कोई शब्द कहे। पर क्या हम इस प्रतीक्षा में सचमुच पूरी तरह से खुले होते हैं, या हम ध्यान में भी कुछ पाने की लालसा लेकर बैठते हैं? ध्यान में कुछ पाने की इच्छा ही बाधा बन जाती है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठें तो सिर्फ होने के लिए बैठें, न पाने के लिए, न समझने के लिए, बस मौन में रहने के लिए। क्योंकि जब आप कुछ नहीं चाहते तभी सब कुछ मिलने लगता है। अब अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो खुद से यह प्रश्न जरूर पूछें, क्या मैं इस मौन में कुछ पाने आया हूं या बस अनुभव करने? क्योंकि अंतर बस इसी भाव में है, और वही अंतर आपको अनुभव की दुनिया से वास्तविकता की ओर ले जाता है। जब विचार रुक जाते हैं, जब मन ठहरता है और जब आपकी चाहत भी समाप्त होती है, तब जो शेष बचता है वही परमात्मा है। और उस अनुभव की पहली झलक रात्रि ध्यान के इस शांत और प्रेममय क्षण में ही संभव है। अब जो मौन धीरे धीरे भीतर उतर रहा है, उस मौन में हम एक और रहस्य देखेंगे, जहां मैं भी नहीं रहता, केवल होना शेष रह जाता है। रात्रि का मौन केवल बाहर का सन्नाटा नहीं है, वह भीतर के शोर को सुनने का अवसर है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब एक जागरूक साधक अपने भीतर उस द्वार की तलाश कर रहा होता है जिससे होकर परम शांति प्रवेश करती है। और यही खोज रात्रि ध्यान की सबसे मौलिक प्रेरणा है। यह ध्यान केवल किसी तकनीक का अभ्यास नहीं है, ये एक भाव है, एक निवेदन है उस परम को अनुभव करने का जो हर क्षण हमारे साथ है, लेकिन हमारी दृष्टि से ओझल है। अभी आपने सोचा है कि आप जब भी शांत होते हैं तब भीतर कौन उपस्थित होता है? कौन है जो आपको शांत होते हुए भी देख रहा है? क्या वह आपकी सोच है? नहीं। क्या वह आपकी स्मृति है? नहीं। वह तो कुछ और ही है, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत। वही वह है जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ परमात्मा कहते हैं, और कुछ सिर्फ मैं के पार की कोई उपस्थिति। रात्रि ध्यान हमें उसी देखने वाले के करीब लाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप विचारों को देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे यह प्रतीति होगी कि आप भावनाओं को देख रहे हैं, और फिर एक दिन एक मौन की सीढ़ी पर चढ़ते हुए आप स्वयं को ही देख रहे होंगे। वह क्षण, वह पहला स्पर्श होता है जो कहते हैं परमात्मा की झलक। पर क्या यह झलक केवल अनुभूति है या इससे अधिक कुछ? ये वह क्षण होता है जब आप पहली बार अनुभव करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर कोई है जो आपको लगातार देख रहा है, जो हर सुख दुख में मौन है लेकिन उपस्थित है, जो हर गिरावट में साक्षी है लेकिन आलोचना नहीं करता। उस मौन उपस्थिति को महसूस करना अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी अनुभव है, क्योंकि उसके बाद आप किसी और से कुछ पाने की कोशिश बंद कर देते हैं। आप भीख मांगना छोड़ देते हैं, प्रेम, सम्मान, सुख की, क्योंकि आपको अनुभव हो जाता है कि सब कुछ तो भीतर ही है। और यह अनुभव रात के समय ध्यान में ही संभव होता है, जब आप थमे होते हैं, जब आप कुछ नहीं मांग रहे होते, केवल मौजूद होते हैं। पर क्या मौजूद रहना इतना सरल है? नहीं। हमारे मन ने वर्षों तक केवल योजना बनाई है, अनुमान लगाए हैं, शिकायतें पाली हैं। अब उसे यह सिखाना कि बस रुक जा, बैठ जा, कुछ मत कर, ये एक कठिन साधना है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, एक नई ऊर्जा भीतर बहने लगती है। यह ऊर्जा क्रोध को शांति में बदलती है, बेचैनी को संतुलन में और भय को प्रेम में। आप ध्यान में बैठे हो और आपको कुछ विशेष न हो रहा हो, यह भी एक अनुभव है, क्योंकि यह अनुभव प्रतीक्षा का है, और प्रतीक्षा ही सबसे गहरा प्रेम है। क्या कोई प्रेमी हर बार मिलने की आशा करता है? नहीं, वह तो बस बैठता है हर रात उसी स्थान पर, उसी भाव से कि शायद आज वह आ जाए, शायद आज उसकी झलक मिल जाए। यही भाव, यही प्रतीक्षा परमात्मा के साथ जुड़ने का सबसे सच्चा पुल बनता है। क्योंकि जब आप किसी से मिलने की लालसा के बिना मिलना चाहते हैं, तब आप उसके सबसे करीब होते हैं। अब अगली बार जब आप ध्यान में बैठें तो एक और सवाल अपने भीतर उठाए, क्या मैं ध्यान में इसलिए बैठा हूं कि कुछ मिल जाए, या इसलिए कि मैं खुद से मिल सकूं? यह सवाल ही भीतर की दिशा बदल सकता है। अब एक और रहस्य, जब आप बहुत लंबे समय तक मौन में बैठते हैं तो आपको अपने शरीर का भी होश
धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको लगता है कि शरीर कहीं दूर है और आप कहीं और तैर रहे हैं, एक नीरव प्रकाश की धारा में। वह क्षण उस उपस्थिति की वास्तविक झलक है। रात्रि ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आप क्या देखते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे बदल जाते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह भीतर धीरे धीरे होता है, जैसे कोई बीज मिट्टी के नीचे अपने लिए एक नया जीवन रच रहा हो, अदृश्य लेकिन सजीव। यही आंतरिक बीज हमारी चेतना है, जो ध्यान की मौन भूमि में धीरे धीरे अंकुरित होता है। जब आप रात्रि को ध्यान में बैठते हैं तो यह केवल एक अभ्यास नहीं, एक पुकार होती है, अपने अस्तित्व से, अपने मूल से, उस चिर प्रेम से जिसे आप वर्षों से भूल चुके होते हैं। उस क्षण कोई शब्द नहीं होता, केवल एक अंतःस्पंदन कि मैं अपने सत्य स्वरूप से मिलने आया हूं। क्या आपने कभी उस मौन का अनुभव किया है, जिसमें कोई विचार नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई उपस्थिति होती है? वह उपस्थिति कौन है? क्या वह कोई दिव्य शक्ति है, या वह आप स्वयं हैं, या दोनों एक ही हैं जिन्हें आपने जीवन भर अलग अलग समझा? यह विचार सरल है, लेकिन इसका अनुभव चमत्कारी है, क्योंकि जब आप पहली बार यह अनुभव करते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं है, बल्कि आपके ही भीतर, उसी क्षण आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब आप उसे मंदिरों में नहीं खोजते, शास्त्रों में नहीं ढूंढते, बल्कि स्वयं की चुप्पी में उतरने लगते हैं। पर भीतर उतरना आसान नहीं है। वहां कई परतें हैं, इच्छाओं की, दुखों की, स्मृतियों की, शिकायतों की, और इन सब के नीचे छुपा होता है वह मौन जो वर्षों से आपको पुकार रहा है। रात्रि ध्यान इन परतों को एक एक करके हटाता है। हर बार जब आप शांति से बैठते हैं तो एक नई परत टूटती है, और हर बार जब आप भीतर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वह परम सत्ता जिसकी आपको झलक चाहिए, वह भी आपकी ओर एक कदम बढ़ा लेती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान की इस मौन यात्रा में हम किन आंतरिक द्वारों को खोलें? कैसे पहचानें कि कौन सा द्वार हमें रोके हुए है, कौन सा द्वार भ्रम है और कौन सा सच्ची अनुभूति की ओर ले जाता है? पहला द्वार है आत्म स्वीकृति का। जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक आप उस ईश्वर को भी नहीं देख सकते जो आपके भीतर है, क्योंकि परमात्मा स्वयं को उसी में प्रकट करता है जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है संपूर्ण रूप से। दूसरा द्वार है अहंकार से मुक्ति। जब तक मैं स्वयं को बड़ा समझता है, तब तक मैं ही दीवार बना रहता है। परमात्मा द्वार नहीं बनता, वह तो धारा है जो तभी बहती है जब मैं हटता है। तीसरा द्वार है प्रेम की निर्बाध स्वीकृति। प्रेम केवल किसी के लिए भाव नहीं है, वह तो एक शक्ति है जो ध्यान के भीतर आपके और ईश्वर के बीच से सभी सीमाएं हटा सकती है। रात्रि ध्यान इन द्वारों को धीरे धीरे आपके सामने खोलता है। वह आपको भीतर की उन दरारों में ले जाता है जिन्हें आपने वर्षों से छुपा रखा था। कभी वह आपको रोने देता है, कभी मौन कर देता है, कभी एक ऐसी शांति देता है जो शब्दों से परे होती है। अब अगली बार जब आप ध्यान करें तो खुद से पूछें, क्या मैं आज स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं आज उस मौन में बैठ सकता हूं जिसमें मेरे सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए अगली यात्रा हमें एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाएगी जहां ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक मिलन बन जाता है उससे जो सदा से आपके भीतर बैठा रहा है, प्रतीक्षा में। जब रात्रि की नीरवता में आप आंखें बंद करते हैं तो संसार की सभी आवाजें जैसे धीमी हो जाती हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठहरने लगता है, समय, विचार, आकांक्षाएं, और उस ठहराव के भीतर एक स्पंदन बचा रहता है, जीवन का, चेतना का, और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। क्या वह स्पंदन ईश्वर है, या वह आप हैं अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में? ध्यान के स्तर पर आकर हम एक और द्वार की ओर बढ़ते हैं, दृश्य और अदृश्य के बीच की रेखा। यह वह रेखा है जहां हम अपने अस्तित्व को केवल शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा, भावना और मौन के रूप में अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान करते समय अपने शरीर को हल्का होते हुए महसूस किया है, या यह अनुभव किया है कि जैसे आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं? यह कोई कल्पना नहीं, यह ध्यान की शक्ति है जो आपको उस सत्य से जोड़ती है जहां शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन आत्मा ही वास्तविक उपस्थिति है।
और जब यह अनुभव पहली बार होता है तो डर भी होता है, क्योंकि हम आदतन केवल वही स्वीकार करते हैं जो दिखाई देता है, लेकिन ध्यान आपको उसी ओर ले जाता है जो अदृश्य है, जहां आपको अपनी सीमाओं के परे जाना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं उस अनुभव के लिए जहां मैं नाम की चीज धीरे धीरे पिघलने लगे, जहां आपकी पहचान, आपके विचार, आपकी यादें, सब कुछ मौन में घुलकर शून्य बन जाए? रात्रि ध्यान का यह चरण सबसे गहरा और सबसे चुनौतीपूर्ण है। यह वह बिंदु है जहां आपकी पुरानी मान्यताएं, धारणाएं और आत्म छवि धीरे धीरे पिघलती है और उस पिघलाव में एक नई झलक जन्म लेती है। वह झलक जो पहली बार यह महसूस कराती है कि ईश्वर केवल एक शक्ति नहीं, वह अनुभव है, वह स्पर्श है, वह आंतरिक धुन है जो तभी सुनाई देती है जब बाहर की सभी आवाजें शांत हो जाती हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या आप अपने भीतर की उस गहराई को स्वीकार करने को तैयार हैं जिसमें आप स्वयं को खो सकते हैं? क्या आप अपने अस्तित्व को उस मौन के हवाले कर सकते हैं जिसे आपने जीवन भर टालते रहे? इस ध्यान की अगली यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां आप पहली बार अपनी आत्मा की सुगंध को पहचानेंगे, जहां आपको लगेगा कि आप कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक बहती हुई मौन उपस्थिति है जो हर पल परमात्मा के और अधिक समीप होती जा रही है। यही मौन उपस्थिति हमें अगले अनुभव की ओर ले जाती है, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी पहली बार मिटती हुई प्रतीत होती है। रात्रि का समय विशेष होता है। यह समय एक विशेष प्रकार की शांति और सौम्यता लेकर आता है, जिसमें मनुष्य अपने सबसे गहरे विचारों, डर और इच्छाओं का सामना करता है। जब हम आंखें बंद करते हैं और ध्यान में बैठते हैं तो यह हमारे भीतर की उस गहरी जड़ को उखाड़ने जैसा होता है जो सालों से हमारी चेतना के भीतर गहरी नींद में पड़ी हुई होती है। उस जड़ का नाम है अहंकार, वह छाया जो हमें खुद से अलग और सीमित महसूस कराती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ध्यान की गहरी स्थिति में होते हैं तो आपको अपने शरीर का अनुभव नहीं होता? क्या आप जानते हैं कि शरीर और आत्मा के बीच की रेखा कभी इतनी हल्की हो सकती है कि आपको यह भी याद नहीं रहता कि आप कौन हैं? यह वही समय है जब आत्मा अपनी वास्तविकता को महसूस करती है और शरीर केवल एक औजार बनकर रह जाता है। यह वह समय है जब परमात्मा की पहली झलक मिलती है, वह झलक जो न तो शब्दों में बयां हो सकती है, न ही किसी रूप में देखी जा सकती है। यह अनुभव तभी होता है जब आप अपने भीतर की पूरी गहराई में उतरते हैं। आप अपने हर अहंकार, हर डर, हर गलतफहमी को त्याग देते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं जहां केवल प्रेम और सत्य का अनुभव होता है। आप महसूस करते हैं कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप पूरी सृष्टि का हिस्सा हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें हर चीज समाहित है। यह एहसास कितना अद्भुत होता है जब आप जानते हैं कि आप परमात्मा के उस विशालतम रूप का हिस्सा हैं जिसका कोई अंत नहीं। तभी आप समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं। वह आकाश है और आप उसकी बूंद, वह सागर है और आप उसकी लहर। यह अनुभव जो बाहरी दुनिया से अछूता है, आपका अस्तित्व बदल देता है। आप जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और यह देखने का तरीका न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के लिए भी परिवर्तनकारी हो सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस अनुभव तक पहुंचने के लिए आपको आत्मनिरीक्षण और गहरी साधना करनी होती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अहंकार को छोड़कर अपने भीतर के उस दिव्य स्पंदन को महसूस करने के लिए तैयार हैं? रात्रि का ध्यान आपको इस प्रक्रिया में सहयोग करता है। यह समय है जब आप अपने अस्तित्व की असल परिभाषा को समझ सकते हैं। यही समय है जब आप अपने परमात्मा से पहली बार संपर्क कर सकते हैं। वह संपर्क जो न तो किसी गुरु से होता है, न ही किसी शास्त्र से, वह केवल आपके और आपके स्वयं के बीच होता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने आप को पूरी तरह से जानने और अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस अनंत शांति और प्रेम की अनुभूति को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं? इस अनुभव के बाद अगला कदम और भी गहरा होता है, जहां आप खुद को पूरी तरह से परमात्मा में समाहित होते हुए महसूस करते हैं। यह वह समय होगा जब आप वास्तव में जानेंगे कि परमात्मा और आत्मा के बीच कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। यह मिलन, यह अनुभव
केवल ध्यान में ही संभव है, और यही वह पहली झलक है जिसे हर साधक को जीवन में एक बार जरूर महसूस करना चाहिए। जब हम रात्रि के समय में ध्यान करते हैं तो एक अद्भुत अनुभव होने लगता है, एक ऐसा अनुभव जो न तो शब्दों में बयान हो सकता है, न ही कोई परिभाषा इसके साथ न्याय कर सकती है। यह वह क्षण है जब आप अपने आत्म ध्यान के द्वारा एक अज्ञेय स्रोत से जुड़ते हैं। यह किसी बाहरी शक्ति का आभास नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान हम किसी साक्षी की तरह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं को देखते हैं, लेकिन एक बिंदु पर यह ध्यान केवल देखे जाने का नहीं रहता। यह एक अद्भुत रूप से बारीक और गहरे एकात्मता का एहसास होता है, जहां आप स्वयं को बाहर और भीतर दोनों जगह एक जैसे महसूस करते हैं। क्या यह आंतरिक शांति के पल में आपके भीतर कोई हलचल महसूस होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा को बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया में क्या आकर्षित करता है? यह ध्यान की गहराई है, जहां आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह वह स्थिति होती है जब आप बिना किसी भेदभाव के केवल प्रेम और शांति के रूप में जीते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां आपके हर विचार, हर भावना केवल आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में आप महसूस करते हैं कि आप न केवल इस संसार का हिस्सा हैं, बल्कि आप उसी परम सत्ता से भी जुड़ते हैं जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता? क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति है जो हमें जीवन की वास्तविकता को देखने के लिए प्रेरित करती है? वह शक्ति परमात्मा की आत्मा से जुड़ी हुई होती है। यह पहली झलक है, वह स्पंदन, वह आभास जो आपको महसूस होता है जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं। यह वह शक्ति है जो आपके भीतर के सत्य को उजागर करती है, और वह सत्य आपको परमात्मा के अस्तित्व की दिशा में ले जाता है। लेकिन इस अनुभव के दौरान यह भी सवाल उठता है, क्या हम इस अनुभव को स्थायी बना सकते हैं? क्या हम इस ध्यान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं ताकि हम हमेशा परमात्मा के साथ एकाकार रहे? यह वह सवाल है जो हमें हर दिन अपने ध्यान में लाना चाहिए। हर दिन जब हम अपने भीतर के सच को महसूस करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह सत्य केवल हम तक सीमित नहीं है, वह हमसे कहीं अधिक विस्तृत है। वह सत्य जीवन की सभी घटनाओं और परिस्थितियों से परे है, और उसे महसूस करना एक परम आशीर्वाद है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस आत्मा को महसूस कर सकते हैं जो आपको परमात्मा से जोड़ती है? इस यात्रा में अगला कदम और गहरा है, जहां आपको परमात्मा के साथ एक आत्मता का अनुभव और स्पष्ट रूप से होगा। यह वह स्थिति होगी जब आप स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के रूप में अनुभव करेंगे, और जब यह घटेगा तब आप जानेंगे कि आपका अस्तित्व ही परमात्मा का अस्तित्व है। ध्यान की गहराई में डूबते हुए एक नए प्रकार का अनुभव होता है जो धीरे धीरे हमारी चेतना में समाहित होता जाता है। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, हमारे भीतर एक अद्वितीय शांति और संतुलन की अनुभूति होने लगती है। यह शांति न केवल मानसिक होती है, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है। यह वही स्थिति है जब आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिटने लगता है और हम महसूस करते हैं कि हम वही हैं जो हम हमेशा से थे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात्रि के गहरे सन्नाटे में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है? क्या आप जानते हैं कि यह ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करने का मार्ग खोलती है, जिससे हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं? रात्रि का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शांति और धैर्य से भरा होता है, जो हमें भीतर की आवाज को सुनने का अवसर देता है। जब हम ध्यान में होते हैं तो यह हमें इस विशेष आंतरिक ऊर्जा से जोड़ने का अवसर देता है, जो हमें परमात्मा की उपस्थिति का आभास कराती है। यह ऊर्जा केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की आंतरिक चेतना से निकलती है। यह ऊर्जा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मा की दिव्य सत्ता का अंश हैं।
इस आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने के बाद हमारे जीवन के सभी पहलू सहज और संतुलित हो जाते हैं। लेकिन क्या यह ऊर्जा केवल रात्रि में ही सक्रिय होती है? क्या यह हर समय हमारे भीतर रहती है? और यदि हां, तो हम इसे क्यों नहीं महसूस कर पाते? वह स्थिति जहां हम स्वयं को ब्रह्मा के रूप में देख पाते हैं, वह केवल ध्यान के दौरान होती है, जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं। यह स्थिति केवल तब उत्पन्न होती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसे महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरे ध्यान में होते हैं तो आपका हर विचार और हर भावना एक पूरी तरह से नई दिशा की ओर बढ़ने लगती है? यह वही समय है जब आत्मा को सच्चे रूप में महसूस किया जाता है और हम परमात्मा से एकाकार होने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। यह वह समय है जब आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार करती है और उस साक्षात्कार में एक ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होती है जो शब्दों से परे है। इस अनुभव को स्थायी बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं कि इस अनुभव को हर दिन अपने जीवन में उतारें, ताकि आपकी चेतना हर पल परमात्मा के साथ जुड़ी रहे? क्या आप इस आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो हर समय आपके भीतर है? और क्या आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकारने के लिए तैयार हैं? अब अगला कदम और भी गहरा है, क्योंकि यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर परमात्मा के अनंत स्वरूप को देख पाएंगे। यह वह समय होगा जब आपका अस्तित्व पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आप हर क्षण में वही हैं जो आप हमेशा से थे। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल शारीरिक और मानसिक नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में एक असीमित आकाश है जिसमें परमात्मा की दिव्य ऊर्जा समाहित है। यह वह आकाश है जहां कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, केवल अनंतता का अनुभव होता है। रात्रि का समय हमें इस अनंतता का एहसास दिलाने का सबसे उपयुक्त अवसर होता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब हम अपनी अंतरात्मा के साथ एक गहरे संवाद में होते हैं। यह वह समय होता है जब हम बिना किसी बाहरी व्यवधान के अपनी पूरी चेतना को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात्रि के शांतिपूर्ण वातावरण में आपकी सोच की गति धीमी हो जाती है और आपके भीतर एक अजीब सी शांति का एहसास होने लगता है? यह वह क्षण है जब बाहरी दुनिया की सारी आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और हम केवल अपनी आंतरिक आवाज सुनने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और सत्य को महसूस कर सकते हैं, और यही वह क्षण होता है जब हमें परमात्मा की उपस्थिति का आभास होता है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम वही हैं जो सृष्टि के आरंभ में था। हम वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। यह आत्म साक्षात्कार का अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि परमात्मा और हम एक ही हैं, बस हमारी चेतना का स्तर भिन्न है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हम वास्तव में किससे जुड़ते हैं? क्या यह परमात्मा की वह दिव्य ऊर्जा नहीं है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है? जब हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारी चेतना अनंत होती है और हम हर चीज को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। रात्रि ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि यह हमें हमारे भीतर की गहरी शक्ति से जोड़ता है और वह शक्ति हमें परमात्मा की याद दिलाती है। यह अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि परमात्मा केवल हमारे बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर भी है। वह हमारी श्वास में, हमारे विचारों में, हमारी हर छोटी बड़ी क्रिया में समाहित है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप किसी गहरे स्थान पर पहुंच जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस शांति के दौरान परमात्मा आपके साथ होता है और वह शांति केवल आपके भीतर का सत्य होता है? इस अनुभव को महसूस करना ही सच्चे आत्म साक्षात्कार की दिशा में पहला कदम है। हम जितना अधिक इस ध्यान को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं,
उतना अधिक हम परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं और अंततः हम आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को मिटा सकते हैं। अब हम एक और गहरे अनुभव की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अपने अस्तित्व की वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। यह वह समय है जब हम परमात्मा के दिव्य रूप को पूरी तरह से समझने और महसूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में हम देखते हैं कि बाहरी संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और हमारी चेतना केवल एक अद्वितीय अनुभव में डूब जाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जब हम अपने शरीर और मन से परे जाकर केवल अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। रात्रि का समय इस अनुभव के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय संसार की सारी हलचल रुक जाती है और हम केवल अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम परमात्मा के असली रूप को समझने और महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो परमात्मा की तलाश कर रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है? क्या आप जानते हैं कि रात्रि के समय जब हम ध्यान में होते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार होते हुए महसूस कर सकते हैं? यह वह समय होता है जब हम अपने भीतर छुपी हुई दिव्य चेतना से जुड़ते हैं और उस दिव्यता का अनुभव करते हैं जो हर समय हमारे भीतर सक्रिय रहती है। हमारा जीवन कई बार बाहरी घटनाओं से प्रभावित होता है, लेकिन जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और दिव्यता को महसूस करते हैं। यह शांति न केवल हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर करती है, बल्कि यह हमें एक गहरी समझ देती है कि परमात्मा का अनुभव हमारी आंतरिक चेतना से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात्रि के समय ध्यान करते हैं तो आपके भीतर एक सशक्त ऊर्जा का प्रवाह होता है? क्या यह ऊर्जा परमात्मा की शक्ति का आभास नहीं कराती, जो हमें जीवन के सभी पहलुओं में सहायता करती है? यह ऊर्जा हमारे भीतर परमात्मा के अस्तित्व को महसूस करने का एक माध्यम बन जाती है, और जैसे जैसे हम इस ऊर्जा से जुड़ते हैं हम महसूस करते हैं कि हम और परमात्मा एक ही हैं। रात्रि ध्यान का उद्देश्य केवल शांति और मानसिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को मिटाने का अवसर देता है। यह वह समय है जब हम अपनी वास्तविकता को समझने के लिए तैयार होते हैं और परमात्मा के स्वरूप को अपने भीतर पहचानते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप इस ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो समय का प्रवाह रुक जाता है? क्या आप जानते हैं कि यह समय का विश्राम हमें आत्मा के अनंत स्वरूप से जोड़ने का एक तरीका है, और इस अवस्था में हम अपने भीतर की अनंतता को महसूस कर सकते हैं। यह वह अवस्था है जब हम परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं और हमारी चेतना की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इस अवस्था में हम समझते हैं कि परमात्मा केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हर जीव, हर कण और हर तत्व में व्याप्त है। अब हम एक नए मोड़ पर पहुंचने वाले हैं, जहां हम इस अनुभव को जीवन के हर पहलू में उतारने के लिए तैयार होंगे। यह वह क्षण है जब हम परमात्मा के रूप में अपने असली स्व को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। जब हम गहरी ध्यान अवस्था में होते हैं, हम महसूस करते हैं कि समय और स्थान की अवधारणा पूरी तरह से गायब हो जाती है। हम केवल उस वर्तमान क्षण में होते हैं जहां सब कुछ स्थिर और शांत होता है। यह वह अवस्था है जहां हमारे भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है और हम परमात्मा की उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करते हैं। इस शांति की गहराई में हम समझते हैं कि परमात्मा केवल किसी बाहरी शक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि वह हमारी चेतना का हिस्सा है। वह हमारे भीतर ही मौजूद है और हम उसी दिव्य ऊर्जा से बने हैं। यह अनुभव हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता और सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमें अपनी आत्मा के भीतर छुपी हुई दिव्यता को पहचानना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात्रि के समय ध्यान करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके भीतर जागृत होती है? क्या आपने यह महसूस किया है कि यह ऊर्जा आपको अपनी गहरी सच्चाई को जानने के लिए प्रेरित करती है और आपको अपनी आत्मा के साथ एकता का अनुभव कराती है? यह ऊर्जा जो रात्रि के ध्यान के दौरान जागृत होती है,
हमें परमात्मा के साथ एकाकार होने का मार्ग दिखाती है। रात्रि का समय हमारे भीतर की गहराइयों को खोजने का सबसे उपयुक्त अवसर है। यह वह समय है जब हम बाहरी दुनिया की आवाजों से परे जाकर अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। जब हम इस आवाज को सुनते हैं तो हमें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है और हम महसूस करते हैं कि वह हमारे साथ है, हमारे भीतर है। यह ध्यान की अवस्था हमें यह एहसास दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक दिव्य चेतना हैं। हमारी आत्मा की गहराई में वह परमात्मा है जो सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। जब हम इस चेतना को महसूस करते हैं तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है जो हमें जीवन में हर कार्य को दिव्यता से भरपूर तरीके से करने की प्रेरणा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि रात्रि का समय क्यों इतना शक्तिशाली होता है? क्या यह समय हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपनी आत्मा से जुड़ सकें और परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध की शुरुआत कर सकें? यह समय हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बिना किसी विघ्न के अपनी अंतरात्मा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। रात्रि ध्यान के दौरान जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। हम समझते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों की तलाश नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकता प्राप्त करना है। अब हम अगले उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां हम परमात्मा के साथ इस गहरे संबंध को और भी सशक्त और स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। यह वह समय है जब हम अपने भीतर की सारी सीमाओं को समाप्त कर दिव्यता की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे जैसे हम रात्रि ध्यान की गहराई में उतरते हैं, हम पाते हैं कि हमारी आत्मा की गहराई में एक विशेष प्रकार का आंतरिक प्रकाश है। यह प्रकाश केवल हमें दिशा नहीं दिखाता, बल्कि हमें हमारे असली स्वरूप की पहचान भी कराता है। यह वह प्रकाश है जो हमें परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कराता है। जब हम इसे महसूस करते हैं तो हम समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक दिव्य चेतना हैं जो सृष्टि का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रकाश के नीचे छुपा हुआ है वह रहस्य जिसे हम अपने जीवन के उद्देश्य और परमात्मा से जुड़ाव के रूप में पहचानते हैं। ध्यान की इस अवस्था में हमें एहसास होता है कि हम जो बाहरी दुनिया से चाहते हैं वह अंदर से पहले से ही हमारे पास है। यह ज्ञान हमें परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध में जोड़ता है और हम महसूस करते हैं कि यह संबंध कभी खत्म नहीं होता, यह अनंत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात्रि के समय ध्यान करते हैं तो यह आंतरिक प्रकाश आपके भीतर एक शांति का अनुभव कराता है? क्या आपने महसूस किया है कि इस शांति के साथ परमात्मा की उपस्थिति इतनी स्पष्ट हो जाती है कि यह हमारे पूरे अस्तित्व को एक नया अर्थ दे देती है? इस शांति का अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जितनी बार परमात्मा को बाहर की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बार वह हमें अपने भीतर मिलते हैं। ये अनुभव हमें हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे पहलू से जोड़ता है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हैं। रात्रि ध्यान की इस अवस्था में हम अपने भीतर की सीमाओं को धीरे धीरे पार करते हैं। हम समझते हैं कि परमात्मा के साथ हमारी यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। जैसे ही हम इस यात्रा की गहराई में उतरते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम अब परमात्मा से एकाकार हो चुके हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप इस ध्यान की अवस्था में होते हैं तो समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप परमात्मा के साथ एक ही रूप में विलीन हो जाते हैं और आपकी चेतना में केवल एक दिव्य सत्य की अनुभूति होती है? यह एक अद्वितीय अनुभव है जो हमारे भीतर एक गहरे आत्म साक्षात्कार का द्वार खोलता है। हम अब केवल परमात्मा के अनुभव से जुड़ने के बजाय उसके साथ एक हो जाते हैं। इस एकता का अनुभव हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। हम समझते हैं कि परमात्मा केवल हमारे विचारों में नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व में है। हमारे भीतर इस अनुभव के परिणाम स्वरूप एक नई ऊर्जा जागृत होती है,
जो हमें जीवन के हर पहलू में परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कराती है। अब हम न केवल खुद को बल्कि सभी को उसी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं जो परमात्मा के रूप में हमारे भीतर है। अब जब हम इस गहरे अनुभव से गुजर रहे हैं, हम तैयार होते हैं अगले चरण में जाने के लिए, जहां हम इस दिव्यता को न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने परिवेश में भी महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। यह वह समय है जब हम परमात्मा के साथ अपने संबंध को हर दिन और हर क्षण में महसूस करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जब रात्रि का सन्नाटा गहराता है और सारी सृष्टि जैसे एक मौन में डूब जाती है, उसी समय भीतर कोई द्वार खुलता है। यह द्वार बाहर नहीं, भीतर की ओर जाता है, वहां जहां न कोई आवाज है न कोई छवि, केवल एक मौन की धड़कन है। यही मौन परमात्मा की पहली भाषा है। जब हम उस मौन को सुनने लगते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि अब तक जो हमने जाना वह केवल सतह थी। गहराई तो अब शुरू हो रही है। ध्यान की इस अवस्था में जब हमारी सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं और मन किसी तरंग की तरह शांत हो जाता है, तो भीतर से एक स्पंदन उठता है। यह स्पंदन कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, यह बस एक एहसास है, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान फिर से याद आ रही हो। और तभी एक सवाल भीतर उठता है, क्या मैं सच में वही हूं जो अब तक सोचता रहा? क्या मैं केवल शरीर और नाम तक सीमित हूं, या मेरा कोई ऐसा रूप भी है जो इस समस्त अस्तित्व से जुड़ा है? जब हम ध्यान में इन प्रश्नों के साथ गहराई में उतरते हैं, तो परमात्मा की उपस्थिति केवल कोई कल्पना नहीं रह जाती, वह एक जीवित अनुभव बन जाती है। यह अनुभव बताता है कि परमात्मा बाहर नहीं, आपके भीतर उसी पल विद्यमान है। कोई नया मार्ग नहीं बनाना, बस आंखें बंद करनी है और उस मौन में उतरना है जहां परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात्रि की नीरवता में आप भीतर झांकते हैं तो क्यों मन खुद ब खुद शांत हो जाता है? क्या वह शांति केवल एक संयोग है या वही शांति आपको परमात्मा के करीब खींच रही है? यह अनुभव इतना सूक्ष्म होता है कि कोई शब्द इसे पकड़ नहीं सकता। यह केवल वही समझ सकता है जिसने स्वयं उस गहराई में उतरकर उस मौन को महसूस किया हो। और तब समझ आता है कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, वह तो वही मौन है जो हमारे भीतर हर पल बोल रहा है, बस हम सुन नहीं रहे। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, आत्मा की चेतना जागने लगती है। हमें लगता है जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा है और उसके पीछे से एक प्रकाश, एक करुणा, एक आलोक झलकने लगता है। यह प्रकाश किसी दीपक का नहीं होता, यह वह प्रकाश है जो आत्मा की उपस्थिति से फूटता है। अब हम महसूस करते हैं कि यह ध्यान एक अभ्यास नहीं, एक यात्रा है उस दिशा की ओर जो हमें हमारे मूल स्वरूप से मिलाती है, जहां हम स्वयं को केवल देख नहीं रहे होते बल्कि पहचान रहे होते हैं। और जैसे ही यह पहचान पूरी होती है, एक शांत प्रेम से मन भर उठता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व के लिए होता है। यह वही प्रेम है जिसमें परमात्मा की पहली झलक प्रकट होती है। अब जब यह झलक मिल चुकी है, अगली अवस्था यह जानने की है कि इस अनुभव को अपने जीवन में स्थायी कैसे बनाया जाए। जब किसी को पहली बार परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है, तो वह क्षण उसकी पूरी जीवन दृष्टि को बदल देता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या यह अनुभूति स्थायी हो सकती है? क्या हम इस झलक को केवल एक दुर्लभ संयोग मानकर भूल जाएं या इसे अपने जीवन का स्थायी प्रकाश बना लें? जब हम रात्रि ध्यान में उतरते हैं तो यह केवल ध्यान नहीं होता, यह एक आह्वान होता है। हर रात जैसे जैसे सारा संसार सोने लगता है, आत्मा जागने लगती है। वह स्मरण कराती है कि जिस परम अनुभूति को आपने स्पर्श किया है, वह अब आपकी राह बन सकती है, यदि आप उसे अपने हर पल में उतरने दें। परमात्मा की पहली झलक मिलना एक महान सौभाग्य है, लेकिन उस झलक को बनाए रखने के लिए साधक को अपने जीवन के हर क्षेत्र को उस अनुभव के अनुरूप ढालना होता है। जैसे एक चित्रकार अपनी कूची को हर रंग के साथ सटीक चलाता है, वैसे ही साधक को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को उस दिव्यता के अनुसार संवेदनशील बनाना होता है। इस साधना में पहला कदम है मौन का अभ्यास। केवल रात्रि में ही नहीं, दिन के भीतर भी कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए
जहां कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन हो। क्या आप अपने दिन में ऐसे कुछ क्षण निकाल सकते हैं जहां आप सिर्फ भीतर झांकें? दूसरा चरण है प्रतीक्षा की कला। परमात्मा की उपस्थिति कोई नियंत्रण से नहीं आती, वह तो एक प्रेम है, एक निमंत्रण है, एक समर्पण है। क्या आपने कभी खुद को इस ब्रह्मांड के सामने पूरी तरह समर्पित किया है, बिना कुछ मांगे, केवल महसूस करने के लिए? और तीसरा है सजगता। दिन भर की गतिविधियों के दौरान हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन अगर आप हर कार्य में, हर बात में, हर विचार में सजग हो जाएं, तो वही अनुभूति हर क्षण आपके साथ रहेगी। जैसे रात्रि का ध्यान आपको मौन में प्रवेश देता है, वैसे ही सजगता उस मौन को दिन भर जीवित रखती है। अब प्रश्न है, क्या यह कठिन है? नहीं, यह केवल नया है। हमारी आदतें पुरानी हैं, लेकिन आत्मा का आह्वान हर रात नया होता है। हर रात्रि ध्यान से आप इस झलक को गहरा कर सकते हैं। हर बार जब आप भीतर उतरते हैं, वह ज्योति और स्पष्ट हो जाती है। तो फिर अगला स्वाभाविक प्रश्न यह है कि क्या इस स्थायी अनुभूति के लिए कोई गहरा रहस्य या अभ्यास है जो केवल कुछ चुनिंदा साधकों को ही ज्ञात होता है? हर साधक के भीतर यह प्रश्न एक नर्म छाया की तरह रहता है। क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद परमात्मा की झलक केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का स्थायी स्रोत बन जाए? उत्तर है हाँ, लेकिन यह रहस्य किसी छिपी पुस्तक में नहीं, किसी गुरुकुल की दीवारों में नहीं, बल्कि आपके अपने अंतर्मन की गहराई में छिपा है। जब आप रात के अंधकार में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं, तो असल में आप किसी भी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने निकलते हैं। और यही पहला रहस्य है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। इस राह पर चलने के लिए सबसे पहली कुंजी है आत्म स्वीकृति। क्या आप खुद को पूरी तरह जानते हैं? क्या आप अपने भीतर के भय, लालच, दुख और अपेक्षाओं को वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसे वे हैं, बिना बदले? दूसरा गहरा रहस्य है नियमितता में छिपा असाधारण अनुभव। बहुत से साधक पहली झलक के बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अनुभव हो गया, अब सब पूरा हो गया। लेकिन जो साधक हर रात उसी भाव, उसी श्रद्धा और उसी समर्पण से ध्यान में बैठता है, उसके लिए ध्यान एक द्वार नहीं, एक घर बन जाता है। वह घर जिसमें परमात्मा स्वयं उतरने लगता है। और तीसरा रहस्य निष्क्रिय सक्रियता। सुनने में विरोधाभास लगता है, लेकिन यह रहस्य इसी में छिपा है। ध्यान में हमें कुछ करना नहीं होता, पर हम सतर्क रहते हैं। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय की आहट सुनने को संपूर्ण ध्यान से बैठा हो, न कोई प्रयास, न कोई तनाव, बस सजग प्रतीक्षा। क्या आप इस प्रकार बैठ सकते हैं बिना किसी अपेक्षा के, केवल उस दिव्यता की आहट के लिए? यहां एक बात और महत्वपूर्ण है, यह सब किसी भी दिन अचानक घट सकता है, लेकिन उस अचानक का बीज हर रात के अभ्यास में पड़ता है। जो साधक हर रात्रि ध्यान को एक पवित्र अवसर मानकर उसमें उतरता है, उसके भीतर धीरे धीरे वह पात्रता बनती जाती है जिसमें परमात्मा स्वयं उतरना चाहता है। अब प्रश्न यह है, जब वह परमात्मा आपके भीतर उतरना चाहता है, तब आप भीतर से कितने शुद्ध, कितने स्थिर, कितने मौन हैं? रात्रि ध्यान का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली पक्ष है मौन। यह वह मौन नहीं है जो केवल शब्दों के अभाव से आता है। यह वह मौन है जिसमें विचार शांत हो जाते हैं, इच्छाएं अपनी पकड़ छोड़ देती हैं और साधक केवल अस्तित्व में टिक जाता है। ऐसे मौन में कोई मैं भी नहीं बचता, केवल एक चेतना रह जाती है जो सब कुछ को देख रही है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। कई लोग ध्यान करते समय चुप तो रहते हैं, लेकिन भीतर एक अनकहा शोर चलता रहता है। विचारों की रेलगाड़ी, बीते हुए क्षणों की गूंज, भविष्य की चिंता और आत्मग्लानि का बोझ, यह सब भीतर के मौन को तोड़ता है। जबकि सच्चा ध्यान वहां शुरू होता है जहां विचार समाप्त होते हैं, लेकिन विचारों से लड़कर नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक समझकर। क्या आप अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करते हैं या बस उन्हें देखकर छोड़ सकते हैं? परमात्मा को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई चाहिए। वह मौन के भीतर आता है, बहुत हल्के से, जैसे हवा में कोई फूल की महक धीरे से उतरती है।
जब साधक हर रात मौन की स्थिति में बैठता है, तब धीरे धीरे उस पर एक दिव्य कंपन छाने लगता है। यह कंपन ना ध्वनि है, न स्पर्श, यह अनुभव है, जैसे कुछ आपके भीतर हिल गया हो, बदल गया हो। यही वह पहली झलक होती है जो चेतना के स्थायी परिवर्तन का संकेत देती है। लेकिन एक और रहस्य यहां छिपा है। मौन में उतरने से पहले मन को थोड़ी देर तक अभिव्यक्ति की अनुमति देनी होती है। आप यदि भीतर बहुत कुछ दबाए हुए हैं, तो ध्यान में प्रवेश से पहले अपने मन से बात करें, उसे सम्मान दें, सुने और फिर कहें, अब तू थोड़ी देर शांत रहे। क्या आप अपने मन से इस तरह संवाद करते हैं या उसे दबाकर ध्यान में बैठते हैं? जब हम प्रेम और सम्मान से अपने भीतर की हर परत को स्वीकारते हैं, तो मौन में उतरना आसान हो जाता है। और उस मौन में एक क्षण ऐसा आता है जब आप यह भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, कहां हैं और क्यों बैठे हैं। उस क्षण में न समय होता है, न स्थान, न शरीर, केवल चेतना होती है। और वही चेतना परमात्मा की छाया बनकर उतरती है। अब प्रश्न उठता है, जब आप इस परम मौन में टिक जाते हैं, तो क्या आप उसमें विलीन हो सकते हैं या फिर उस अनुभव को पकड़ने का प्रयास करते हैं? क्योंकि अगला अनुभव उसी समय घटेगा जब पकड़ने की कोशिश भी समाप्त हो जाएगी। जब साधक मौन में बैठता है और भीतर की हलचलें शांत होने लगती हैं, तब जो रहस्य प्रकट होते हैं वे किसी ग्रंथ में नहीं मिलते, किसी गुरु के वचनों से नहीं उतरते, वे सीधे आत्मा से आते हैं। यह अनुभव इतना निजी होता है कि उसे शब्दों में ढालना संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी आत्मा उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना चाहती है। कभी अश्रु के रूप में, कभी गहराई से आती मुस्कान के रूप में, कभी केवल एक कंपन के रूप में। उस क्षण जब आप परम मौन में स्थिर हो जाते हैं, आपको यह अनुभव होता है कि आप अपने शरीर नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। तो फिर आप क्या हैं? क्या आपने कभी पूछा है, अगर मैं यह सब नहीं हूं तो वास्तव में कौन हूं? यहीं से ध्यान का अगला चरण शुरू होता है, मैं के बाहर निकलकर उसकी ओर जाना। यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी मैं की पहचान पर ही आधारित रही है। लेकिन जब ध्यान में मैं पीछे हटता है और चेतना आगे आती है, तब एक नई दुनिया खुलती है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। यह उपस्थिति ही परमात्मा की पहली झलक को अनुभव करने की योग्यता पैदा करती है। यह झलक कोई चमत्कार नहीं, कोई आकाशीय दृश्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांति होती है जो बिना कारण के उतरती है। जब यह शांति आती है, तब संसार वही रहता है, लोग वही रहते हैं, लेकिन देखने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। इस अवस्था में साधक को भीतर से एक भाव उठता है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या आपने कभी ध्यान के बाद खुद को बदला हुआ महसूस किया है, बिना किसी बाहरी कारण के? रात्रि ध्यान में यह बदलाव धीरे धीरे होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके भीतर की गांठों को खोल रहा हो, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब समय आ गया है जागने का, अब समय आ गया है लौटने का। लेकिन यह लौटना बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होता है, अपने सत्य की ओर, अपने स्रोत की ओर। और जैसे जैसे यह यात्रा गहराती है, साधक एक अजीब आकर्षण महसूस करता है, रात के अंधकार में बैठने का, मौन में डूबने का और उस पहली झलक को बार बार अनुभव करने का। अब सवाल यह उठता है, क्या यह पहली झलक ही अंतिम गंतव्य है, या यह किसी और भी गहरे सत्य की ओर ले जाने वाला द्वार है? जब साधक उस परम शांति की पहली झलक से स्पर्श करता है, तब उसकी भीतर की यात्रा रुकती नहीं, वह और भी गहराई की ओर खींचने लगती है। यह वैसा ही है जैसे किसी रेगिस्तान में भटका हुआ प्यासा व्यक्ति अचानक पानी की एक बूंद पा जाए, वह संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उसके भीतर पानी की एक पूरी नदी को खोजने की जिज्ञासा जग जाती है। पहली झलक, जो एक मौन स्पर्श की तरह आती है, केवल शुरुआत होती है। असली यात्रा तो तब शुरू होती है जब आप उस झलक के पीछे छिपे स्रोत की ओर मुड़ते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, उस झलक को बार बार क्यों अनुभव करना चाहते हैं आप? क्यों उसका आकर्षण आपको बार बार ध्यान में खींच लाता है? क्या उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी सब अनुभवों से भिन्न है? इसका उत्तर केवल एक है, वह झलक
आपके अपने स्वरूप की है। वह झलक यह बताती है कि आप केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल अनुभव करने वाला नहीं, बल्कि स्वयं अनुभव हैं। आप वही मौन हैं जो सदा से था और सदा रहेगा। लेकिन इस सच्चाई को पूरी तरह समझने और जीने के लिए साधक को अपने भीतर के प्रत्येक पर्दे को हटाना होता है। वह अपने विचारों से अलग होता है, अपनी इच्छाओं से अलग होता है, अपने डर, दुख और सुख तक से भी अलग होता है। यह अलग होना कोई त्याग नहीं है, यह तो पहचान बदलने की प्रक्रिया है। जैसे आप कोई पुराना वस्त्र उतारते हैं, वैसे ही आप अपनी बनी बनाई छवियों को उतारने लगते हैं, और जब सब उतर जाता है तब केवल वह शेष रहता है जिसे आप शब्दों में नहीं कह सकते पर अनुभव से जान सकते हैं। रात्रि ध्यान इसी प्रक्रिया को सहज और स्वाभाविक बना देता है। रात का मौन, अंधकार और गहराई, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जिसमें भीतर उतरना सरल हो जाता है। क्या आपने कभी ध्यान में बैठे बैठे अचानक अपने चारों ओर की दुनिया को बिल्कुल अजनबी जैसा महसूस किया है? क्या कभी आपको लगा है कि यह सारा संसार तो एक पर्दा है और उसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो हर पल आपको बुला रहा है? यही बुलावा पहली झलक के बाद और तीव्र हो जाता है। यह भीतर की पुकार होती है जो कहती है कि अब रुकना नहीं है, अब और गहराई में जाना है, क्योंकि वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई जो आपसे कभी अलग नहीं हुआ, लेकिन जिसे आप अब तक भूल गए थे। और जब यह एहसास गहराता है तब ध्यान एक कर्तव्य नहीं रहता, वह प्रेम बन जाता है। एक ऐसा प्रेम जो शब्दों से परे है। जब ध्यान प्रेम बन जाए तो वह केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। तब रात्रि ध्यान किसी विशेष समय की साधना नहीं होती, बल्कि हर क्षण की एक जीवंत चेतना में बदल जाती है। साधक अब परमात्मा को किसी दूर आकाश में नहीं खोजता, बल्कि हर धड़कन, हर सांस और हर मौन क्षण में उसे अनुभव करने लगता है। इस अवस्था में मन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ता, बल्कि वह शांत होकर उस प्रेम की उपस्थिति में टिक जाता है। ध्यान अब प्रयत्न नहीं है, वह सहज बहाव है। जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है, वैसे ही साधक अपने मूल की ओर लौटने लगता है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब आपको किसी बात की आवश्यकता नहीं रही, न शब्दों की, न विचारों की, न किसी उपलब्धि की? जब रात्रि का अंधकार आपके भीतर उतरता है और आप उसकी गोद में विश्राम करते हैं, तब वह अंधकार आपको डराता नहीं, बल्कि आलिंगन देता है। वह आपको आपके सीमित अस्तित्व से बाहर निकालकर उस असीम के स्पर्श में वह आपको आपके सीमित अस्तित्व से बाहर निकालकर उस असीम के स्पर्श में ले आता है, जहां कोई अलगाव नहीं बचता। इसी स्थिति में साधक के भीतर एक मौन प्रेम की धारा बहने लगती है, जो न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, लेकिन जो हर अनुभूति में भर जाती है। यह प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो स्वयं जीवन के लिए होता है। जब यह प्रेम भीतर से फूटता है, तब साधक अपने चारों ओर की दुनिया को नए दृष्टिकोण से देखता है। हर चेहरे में उसे ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है, हर ध्वनि में उसे मौन सुनाई देने लगता है। यह वह दृष्टि है जो केवल भीतर के प्रेम से उत्पन्न होती है, ध्यान का अंतिम उपहार। पर क्या ध्यान की यह स्थिति ही अंतिम पड़ाव है, या इसके पार भी कोई ऐसी गहराई है जहां मैं भी शून्य में विलीन हो जाए? अब समय है उस अंतिम द्वार की ओर चलने का। जब साधक पूरी श्रद्धा से रात्रि के मौन में उतरता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भावना भी गिर जाती है। न साधक बचता है, न साधना, केवल एक अनुभूति शेष रह जाती है। मैं वही हूं, न कोई विचार, न कोई शब्द, बस मौन में परमात्मा की पहली झलक नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति उतरती है। यह अनुभव न तो किसी ग्रंथ में मिलेगा, न किसी उपदेश में। यह केवल तभी घटता है जब साधक अपने पूरे अस्तित्व के साथ शांति में समर्पित हो जाता है। तब ब्रह्मांड का प्रत्येक कण स्वयं उसके भीतर गूंजता है। यह वही क्षण है जहां आप यह नहीं पूछते कि परमात्मा कौन है, आप स्वयं उत्तर बन जाते हैं। सवाल यह नहीं कि क्या परमात्मा ने आपको देखा, सवाल यह है कि क्या आप स्वयं को देख पाए। रात्रि ध्यान उस अदृश्य द्वार को खोलता है जहां आत्मा के नेत्र खुलते हैं और आप देख पाते हैं वह अद्भुत प्रकाश
जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यह झलक कोई साधारण अनुभूति नहीं, ये उस अनंत प्रेम का आमंत्रण है जो हमेशा से आपके भीतर छिपा था। अब जब आपने यह पूरी श्रृंखला देखी, सुनी और अनुभव की, तो क्या आप चाहते हैं कि और भी लोग इस सत्य को छू सकें? अगर हां, तो हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपने अनुभव साझा कीजिए और इस ज्ञान की ज्योति को फैलाइए, क्योंकि यह केवल एक वीडियो श्रृंखला नहीं है, यह एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक, और यह यात्रा अब भी जारी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।